श्यामपुर गांव छोटा सा था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। यहां जिंदगी आराम से चलती थी। हवा में बस पत्तों की सरसराहट और दूर से चिड़ियों की आवाज आती थी। श्यामपुर के बीचों बीच एक पुराना मकान था, जिसकी ईंटें पुरानी और घिसी हुई थीं। यहां शर्मा परिवार रहता था, एक प्यारा जोड़ा और उनके 2 छोटे बच्चे, रोहन और प्रिया। शर्मा परिवार शहर से सुकून की तलाश में यहां आया था। रोहन और प्रिया को बगीचे में घूमना, तितलियों के पीछे भागना और पुराने आम के पेड़ के नीचे अपने पापा की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। श्यामपुर में जिंदगी सादी थी, परिवार की गर्माहट और कुदरत की धुन से भरी हुई। लेकिन शांति के नीचे एक अंधेरा छिपा था, सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक रात एक भयानक तूफान आया, जिसने श्यामपुर पर अपना कहर बरपाया। हवा भूतनी की तरह चिल्ला रही थी, पुराने घर की खिड़कियां हिला रही थी। बारिश बेरहमी से छत पर बरस रही थी। अंदर शर्मा परिवार एक साथ दुबका हुआ था। टिमटिमाती लाइट में चिंता के साए बरा रहे थे। प्रिया कांप रही थी, अपनी मां का हाथ पकड़े हुए। रोहन तेज हवा में अपने पापा की कहानियां सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक घर में एक तेज आवाज गूंजी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुल गया, मानो किसी अनदेखे हाथ ने धक्का दिया हो। मिस्टर शर्मा ने अपनी किताब नीचे रखते हुए भौहें चढ़ाई। हवा होगी। उन्होंने बुदबुदाते हुए दरवाजा बंद करने के लिए उठे। उन्होंने कुंडी लगा दी, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। वह फिर से खुल गया, जिसके बाहर सिर्फ अंधेरा था। परिवार पर बेचैनी छा गई। फिर घर के दूसरे छोर से एक धीमी घिसटने की आवाज आई। कदम धीरे धीरे और सोच समझकर उनकी ओर भी आच रहे थे। मिस्टर शर्मा ने आग के पास से लोहे का चिमटा उठाया। उनका चेहरा गंभीर था। घिसटने की आवाज तेज होती गई, करीब आती गई। प्रिया और रोहन अपने माता पिता से चिपक गए। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मिसेज शर्मा ने चुपके से प्रार्थना की। उनके पति के हाथ पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। कदम ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर रुक गए। सन्नाटा छा गया, घना और भारी। बस उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। ये रसोई से आई थी। मिस्टर शर्मा चिमटा उठाए, आवाज की तरफ दौड़े। उनके पीछे उनकी पत्नी भी थी। बच्चे डर के मारे जड़वत जमीन पर एक दूसरे से चिपके बैठे थे। उन्होंने एक तेज आवाज सुनी, अपने माता पिता की दबी हुई चीखें, और फिर से सन्नाटा। रोहन अब और ज्यादा सस्पेंस नहीं सह पाया, रसोई की तरफ रेंगने लगा। प्रिया उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कोने से झांका, उनके दिलों में एक ठंडा डर समा गया। रसोई की खिड़की पर एक चेहरा उन्हें घूर रहा था, एक भयानक बिगड़ा हुआ चेहरा, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थी। रोहन और प्रिया चीखे। तूफान में उनकी चीखें दब गईं। फिर सब कुछ काला हो गया। बच्चों की आंखें एक सफेद कमरे में खुली। डॉक्टर और नर्सें उनके आसपास घूम रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्हें बताया गया कि तूफान के दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उनके माता पिता वो चले गए थे। गम तेज और घुटन भरा उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। हफ्तों बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर रोहन और प्रिया श्यामपुर लौट आए। वे अपने घर की पहचान, आम के पेड़ के आराम, अपने दर्द को कम करने वाली किसी भी चीज के लिए तरस रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, उनके दिल बर्फ की तरह जम गए। पुराना घर, उनका आशियाना गायब था। उसकी जगह पर बस एक टूटा हुआ खंडहर था, जो बेलों से ढका हुआ था और एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव वालों ने उनके चेहरों पर दया के भाव के साथ उन्हें बताया कि घर सालों से खाली पड़ा था, जंगल ने उसे निगल लिया था। उन्होंने शर्मा परिवार को एक पुरानी याद के रूप में बताया, एक परिवार जो बहुत पहले एक तूफानी रात में एक दुखद अंत से मिला था। रोहन और प्रिया सच्चाई जानते थे। घर, तूफान, चेहरा, सब कुछ असली था। वे उस रात के आतंक को अपने अंदर लिए हुए थे, एक भयानक याद दिलाते हुए कि कुछ राज दफन ही रहने चाहिए। श्यामपुर में जिंदगी चलती रही, लेकिन रोहन और प्रिया के लिए
उस भूतिया सच्चाई से कोई बचाव नहीं था। उनकी खुशहाल यादें, उनका पूरा वजूद गायब हो गया था, उन्हें उस दुनिया में अजनबी बनाकर जिसे वे जानते थे।